जय हो चटपटा महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके आए हैं। ई कथा एक थी पतोहे के बहुते दर्द भरी कहानी बा। तो आप लोग कथा में सुने कि जब पतोहे के लड़का बाघिन उठाए लगे तो सास और पति मिलके कवन सजा दहन और का बाद में वह पतोहे का अपन लड़का प्राप्त भय। तो जाने के लिए पूरी कहानी देखें तब समझ में आए। और कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करिए। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें जौने से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद सब मिला और आगे भी ऐसे आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी ग्वालिन रहत रही। तो ग्वालिन के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही। तो जोन उनके पतोह रही बहुत अच्छी रही, उनके सारी बात मानत रही, चाहे जवन वो कहत रही वो का करत रही जरूर, और चाहे उल्टा सीधा भी बोल देत रही तब वो पलट के जवाब ना देत रही। और पूरा घर एक काम करत रही, उनके सेवो करत रही। और ओका जब सब काम करके खत्म हो ओका काम तो ओका भेजत रही कहाँ जा दही बेची आवा। ऐसे ओका रोज के नियम रहा, पूरा घर के कामों करे ओकरे बाद दही बेचे जाए, दही बेच के लेके आवत रही। ऐसे ऐसे समय बीतात रहा। तो कुछ दिन के बाद उनके पतो गर्भवती हुई गई। अब जब गर्भवती हुई गई भाई तबो लेके दही जात रहे, धीरे 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 ऐसे समय होकर बीतत रहा। तो समय बीतत बीतत भाई नजदीक आएगी एकदम समय। तो एक दिन के बाद है तो पतोहिया कहे कि अम्मा आज हमार दही बेचे जाए के मन ना कहत बा, कहे से कि हमें कुछ ऐसा महसूस होत बा कि हमार प्रसव आजे हुए। तो बड़ी कट्टर रही ससुइया, कहे जा बेच के आवा, दुनिया का बहाना तोहका लागत है, तोहरे आजे प्रसव होए, जा बेच के आवा, जब होए तब देखा जाए। कही नहीं अम्मा हमार जाए के मन ना कहत बा। लेकिन ससुइया मन भाई ना के वो कहे नहीं जा बेच के आवा, तो दुनिया भर खाली बहाना ही रहतू, जा आज बेची आवा फिर भियान जिन जाओ देखा जाए। अब जब जबरदस्ती भेजी तो बेचारी अपन दही उठाए मुड़े धरेस और लेके अपन चली गई दही बेचे। अब दही बेचे गए और रास्ता में ओके प्रसव पीड़ा जोन रहा वो तेज हो गई। अब बेचारी का करे, बड़ी परेशान भय। ससुइया कहे रही पूरी दही बेच के आओ नहीं तो का घरे में हले न दियो। ते नाते सु बहुत डरात रही, बहुत कट्टर रही भाई, सोचे कि अब ऐसे लौट जाब तो हम घरे ना आले दही फिर कहीं तू नखड़ा करता हूँ। तो नाते से अब दहीवा तो बेचे जाए बा और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी। उनके प्रसव पीड़ा भाई और तेज भय, अब का करें, बहुत परेशान भई। अब जब उनका महसूस भय कि हमार बच्चा हो ही जाए तो दही वहीं रख दी और अपन वहीं एक झाड़ झंखाड़ रहा वहीं गई, वहीं उनके प्रसव हो गए। और वहीं उनका प्रसव हो गए। आप का करें, अब बच्चा लें कि दही लें। अब घरे जात हैं, डरात रही कि अब घरे चली जाब तो हम सास घर ही न घुसे दी हैं, हमका निकाल दी हैं। और दही छोड़ के जाब तो हमारे ऊपर और बिगड़ी है, दही वो छोड़ के चली आओ, लड़का लेके जाई तो दही कैसे ले जाई, दही ले जाई तो लड़का कैसे ले जाई, बड़े सांसत में पड़ी। तब अपने दिमाग में एक वकील लगाई, तो वहीं मारे ढकुला ही जाम रही, बहुत ढाके पेड़ रहा। तो वहीं से खूब ढेर के ढाके के पात तोड़ी और ढाके के पात तोड़ के वहीं खूब बिछाए दही और ओका बिछाए के वही पापन लड़का सोवाए दहीन। और ओकरे बाद फिर ऊपर से ढाके के पत्ता कुल सज्जे उड़ाए दी, ओका ढक दी, सोचिन की जाई जल्दी से दहीवा बेच आई तभी कमोरी खाली हो जाए, ते खाते लड़का ले ले, वे खाते कमोरी ले ले, अपन चली जा। ओका ओढ़ाए ढकाए के अपन गांव की तरफ गई, गौवा निचकाई रहा गई जल्दी जल्दी सस्ते मध्य दाम में दही बेच के अपन आई जल्दी जल्दी। और जब दही बेच के आई छूछे अपन मेटी लेके पैसा वैसा लेके सोचिन की अब लड़कवा लेके चली, तो आई देखी जहाँ अपन सोआए रही लड़का गायब रहा, लड़का रहा बना गया। आप बेचारो काटा तो खून ना है, बहुत परेशान हो गई, हमारा लड़का गए तो कहाँ गए, अब हम का करिए, उनका बड़ा चिंता है, रोवे लागी, अब रो करिए का। अब यहर देखी वहर देखी चारों ओर खोजे लागी, कहूँ जीव जंतु ना लगे का है हमार लड़कवा। अब उनके भाई दिल बैठा जात रहा, लेकिन अब का करें, जब बहुत देर खोजी ना पाई तो फिर वापस रोवत गावत घरे पहुंची। जब घरे पहुंची बुढ़िया देखे कहे कि रोवत गावत कहे आई तो वो बिगड़ी कहे का तू कला फैलाए हो, कहे रोवत गावत हो। तब वो अपन बताए सारी कहानी, कहे कि ऐसे ऐसे बात बा
और हमार लड़का भेराइक बा मिलत ना बा। तब तो बुढ़िया एकदम और जामस बाहर होगी, कहेस कि जब तू हमार पोता हेरवा के चली आया हो तोहार ठिकाने घर में ना बा, अब तू घर में से निकल जा। अपने बेटवा से कहेस कहेस कि देखा अबे जोन हमार पोता हेरवा के चली आए हैं, इनके बुद्धि ना पूरा ऐसा कि जब इनके बच्चा होए वाला रहा घरे चली आए होती। अब ना वो बेचारी कह पावत रही, तू हिन तो कहो जबरदस्ती कि जा बेच के आवा, आओ कहे रहू कि घर में ना हाल दे, बेचारी सीधी रही ना बोलत रही। तो अपने बेटवा से कहीं इनका निकाल दे घरे में से, और वो पतो है कहीं कहीं जाए के तू खोज के अगर लेके आए जाबू लड़का तो तुम्हें घरे में घुसा दे, और अगर ना खोज के लेके आए पाबू तब तुहार घरे छुट्टी है, तू जा। तो महतारी पूत मिल के ओका बेचारी घर से निकाल दहन। अब ओका बेचारी घर से जब निकाल दहन, अब का करे, एक तो औलत ही दे बेचारी के तुरंत बच्चा पैदा भरा, वैसे कमजोरी आ जात है। खाए पिए के चाहिए, आराम चाहिए, आराम के कहा खाए पिए के कहा ओकर लड़कियों बेचारी घेराइए ऊपर से इतनी बड़ी सजा। अब का करे, रोत गावत बेचारी अपन ढूंढे नहीं करी कि बच्चा हमार कहूँ मिल जाए, बच्चा हमार कहूँ मिल जाए। अब ओका कोनो रास्ता ना दिखात रहा। तो चटपटा मैया बहुत बड़ी भक्त रही। जब वो ठीक ठाक रही जिससे बच्चा चनाए भरा, तब वो चटपटा मैया के पूजा पाठ करा करते रही। तो वह समय ओका कुछ ना सुझान, तो चटपटे मैया जोहारे कहे से माता रानी अब तुहिन सहाय लागा, और तुहिन हमरे लड़किया के रक्षा करे जहाँ भी होए, और तुहिन हमका मिलावा और हमका के मिला उला न पाए, कोनो जीव जंतु उतना उठा लेगे का होइगे। बड़े चक्कर में बेचारी पड़ी रही। और वही लागे चटपटा मैया के वो मनौती मान दे, कैसे चटपटा मैया अब हमार लड़का तू मिलवाए दा, अब हम तोहार प्रसाद जरूर खिलवाओ सास सुहागिन बुलाए के। ये कुल आपन कहत सुनत रोवत गावत आगे बढ़त चली जात रही बेचारी। अब कमजोरी शरीर में बहुत ज्यादा आई रही, भूख प्यास एकदम व्याकुल रही, परेशान रही। वही चक्रिया ये एक जंगले में वो गिर पड़ी, और जब गिर पड़ी बेहोश हुई है। अब चटपटा माता भाई अपने भक्त पुकार तो तुरंत सुने थी, तो आई देखी कहीं कि भाई तो बहुत परेशान बा हमार भक्त है। आई बुढ़िया माई की वेश बनाई के और ओके सर अपने गोदी में रख के बैठ गई, कहीं बिटिया उठा। अब जब ऐसन बोली बिटिया उठा तो उनके होश आए गए, भाई माता जी के गोदी में आई तो उनके होश आए गए। होश आए कि देखी बुढ़िया माई हम अपने गोदी में रखे हैं, हमार से पूछी कि बुढ़िया माई तू के हो, कहीं बिटिया हम तोहार महतारी बराबर है, तू बतावा तुहे कौन कष्ट बा। तब वो रोवे लागी, कहीं हमें बड़ा कष्ट बा, इसे इसे बात बा, अब हम काओ बताई, तू बतावा हमार लड़का हेराई बा, अब हम कहाँ से पाई। अब हम चटपटे मैया के भरोसे में बाटी, उन्हें एक मनौती माने है वही ले आए कि दी है तो दी है। तो बूढ़ा माई कहें जब तू चटपटा मैया के ऊपर इतना भरोसा के हो तो चटपटा मैया बिटिया तुहार सहायता जरूर करी है, तू चिंता जिन करा, तुहार लड़के जरूर मिल जाए। तब बुढ़िया माई रही तू चटपटे माता, बुढ़िया माई अपन दिव्य दृष्टि से देखी। अब जब दिव्य दृष्टि से देखी तो उनका दिखाई पड़ा कि एक बाघिन लई जाए कि इनके लड़का अपन लड़के बैठी रही। अब उनसे कहीं कहीं तुहार लड़का मिल गए, तू परेशान न हो, तू यही रहा और हम लेके तुहार लड़का आवत है। तो कहीं कैसे जानू है हमारा लड़का कहाँ बा, कहीं अरे हम देखे रहे एक बाघिन लेके जात रही तुहार लड़का। अब बाघिन के नाव सुनी बेचारो और घबराई गई, सोची न तो चीर फाड़ के खाए लगे होए, कहीं न बुढ़िया माई जब बाघिन लेके जात रही तब तो हमारा लड़का न बचा होए, कहीं बिटिया तू चिंता जिन करा, तुहार लड़का सुरक्षित बा, हम लेके आवत है, तू ही बैठा, कहीं न महू चलब, कहीं नहीं तू चल के का करबू, बाघिन बात तुहू मार के खाई जाए, नाते तू यही रहा और हम लेके आवत है। तब अपन उनका वहीं बैठाए दी, अब अपुआ चली गई और बाघिन अपने मानी में ले जाए कि लड़किया धई के अपन बैठी रही, इंतजार करते रही बघवा का। अब सवेरे बाघ बाघिन दोनों जने आपन शिकार करे निकला रहन, तो उनके सबका ये नियम रहा दोनों जने के कि जितना शिकार वह पावे, जितना शिकार दोनों जने पावत रहन ले आवत रहन अपने मानी में, वही मिल बांट के दोनों जने खात रहन। तो वही नाते वो अपने बघवा के इंतजार करत रही कि बाघ आई जाए तो वो जौन शिकार ले आवे हमहू ले आए है, मिल बांट के अपन खाई जाए। तब तक बाघ आई ना रहा, ओकरे पहले माता जी पहुंच गई। अब माता जी का वो देखे तू तो भाई पहचान के कि तो माता जी हैं बगिनिया, तुरंत हाथ जोड़ के वहीं खड़ी हुई कैसे माता जी का कौने आशय से आए हो, का बात है बतावा। तो माता जी कहीं कि हम जौने आशय से आए है ये लड़का, तू जौने महतारी लड़का उठाए ले आया हो
वो महतारी कितना परेशान बा, कितना बेचैन बा, एक अंदाजा तू ना लगा सकतू। तो वे कहीं तो माता जी हम काव करी, हमरे सबके तिहे नियम है, हम सब शिकार करी थे वो खाई थे, और कुछ तो हमरे बा ना खाए पिए के, तई तो हमार शिकार है ना, एमे हम कौन गलती किए है। ये माता जी कहीं ठीक है तोहार शिकार है, तू गलती ना कहे हो, तू जाऊ कहूँ और शिकार कर दो, लेकिन ये लड़किया हमें दे, हमें का लेके जात है। तब अब का करे, माता जी मांगी तो लड़किया भाई दे दी। अब वो लड़किया लेके चली आई, फिर बुढ़िया माई के बेस बनाई के और आई तो जो ग्वालिन के बतो रही उनका लड़का दे दी। अब वो अपन लड़किया देखी कितना सुरक्षित बात, इतना खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई, बार बार उनके बुढ़िया माई धन्यवाद करे लागी, कहीं हे बुढ़िया माई तोहरे नाते हमार लड़किया मिल गई बा, अब हम चटपटा मैया के पूजा करत, सास सुहागिन में तोहरो न्योता बा, का हमरे खिया आईबू पूजा में, तू तो साक्षात चटपटा मैया रही। कहीं बिल्कुल आई बिटिया, तोरे पूजा में तो हम उबे करब, तू इतने प्रेम से इतने श्रद्धा से बुलावत हो तो हम जरूर आई। तो कहीं ठीक बा बुढ़िया माई, जो अगला सोमवार आए वही दिन हम पूजा रखब, और चला हमरे साथे साथे हमरे घरे, हमार घरो देख लिया कहाँ आवे बा। तो बुढ़िया माई कहीं बिल्कुल चला बिटिया तोरे घरे, वही तोरे सास का हमें बतावे बा, तो आ सास इतना गंदा काम काहे की, कहीं नाही बुढ़िया माई कुछ ना कहे हमरे सास का, जो उनकी ही तो उन करे जा, लेकिन वह ना मानी अपन गई। अब जब गई हुआ तो सास उनका आदमी पति ही जोन रहन बाहर वहीं बैठा रहन, इंतजार करते रहन, देखी हेर के लेके आवत हिन कि ना लेके औतीन। तो जब देखे लड़का लेके आवत रही तब कहीं कहाँ पायू, तो कहीं पाई गए एक ठू बागिन लग रही, कहीं देखा ऐसे ने लापरवाही करत ही, लड़किया छोड़ के दही बेचे चली गई और लड़किया बागिन उठाए ले गए। वो तो जना लड़किया सुरक्षित बा ना, तो आज लड़किया ना ही हो रहा, अपन फिर बोले लागे उनका। ओकरे बाद कहीं अच्छा चला अब लड़के लड़किया आई गए हो तब तू अंदर आ सकत तू, लेकिन पायू कहाँ, तू कैसे बगनिया से ले आओ, तब कहीं हम थोड़ो ले आए हैं, ये जो सतवा बुढ़िया माई आए हैं ये नहीं लेके आई है, नहीं बताइबो कि एक बागिन लई बा, तो कहीं इनके हैं, अब कहीं अब क्यों है हमका मिली है, नहीं नाते हमारा लड़का मिला बा, हमारे लिए यही सब कुछ है। तो बुढ़िया माई इनके सास से कहें कि हम तो जे है, लेकिन तू इतना गलत काम काहे की हो, तोरे समझ में ना आया है कि तू अपने गर्भवती बहू के जेकर प्रसव एकदम नजदीक रहा और तू भेज दू दही बेचे, ओकरे बाद जब लड़का गायब हो गए तो इल्जाम पतोहे के ऊपर लगा दी, ऊपर से घरों से निकाल दी, सारी गलती तोहार थोप दी पतोहे के मुड़े। तो ग्वालिन कहीं हाँ हमसे गलती तो भय, तो कहत रही हमार मन ना बा सवेरे जाए के, लेकिन हम सोचे वैसे नखरा के हुई है तो हम भेज दे, तो माफी ओफी मांगे लागी, कहीं दुल्हन हमें माफ कर दा। उ चटपटा मैया के कृपा रही, उनके मने बदल गए, एकदम सुधर गई, नरम दिल को हो गई, कहीं दुल्हन हमसे बहुत बड़ी गलती भाई जो तो का हम भेजे हमका माफ कर दे। अब उनके पति जब एका सुने तो नहीं जानन कि हमरे महतारिन की गलती बा, न अपन माफी ओफी मांगे लागन, और बुढ़ियो माई से माफी मांगन, कहन कि जे भी क्यों बुढ़िया माई तू माफ कर दा, काहे तू ही न होतू ताज हमारा लड़का न मिला होत। ससुइया कहीं अब के सोमवार का हम पूजा करवाए दे, सवा महीना के बाद जब साफ सुथरा हो जाई है तो ये फिर पूजा करवाई है चटपट मैया का, तबो तो का न्योता में आवे बा। तो बुढ़िया माई कहीं जब जब बोलेबू हम तब तब आओ, तो कहीं ठीक बा। ओकरे बाद बुढ़िया माई है कह के चली गई, और जैसे अगला सोमवार आए तैसे ग्वालिन जोन रहे अपन चटपटा मैया के पूजा करवाई, और जब सवा महीना बीत गए तो ग्वालिन के पतो हो चटपटा मैया के पूजा करवाई, और चटपटा मैया का आशीर्वाद से उनके घरे दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो लाग, और ग्वालिन के सास जोन रही उन्हों सुधर गई, जो उनका हमेशा कामों करते रही, उसके बाद उल्टा पुल्टा बोलत रही, वो कुछ ना बोलत रही। तो चटपटा मैया जैसे उनके सब कल्याण की ही वैसे सबके करें, एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।